नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है कि जून के महीने में सारी चीज़ें होने जा रही है। जी, अपडेट क्या है तो कल के अगर आपने धिल्लन जी का वेबिनार सुना होगा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी था, तो जिन्होंने सुना तो ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना उसका जो ओवरऑल समरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और आज के डेट में आप लोगों को ये जो भी आप 1 से 2 घंटा 3 घंटा जो भी वेस्ट करते हो या फिर उसको यूटिलाइज़ करते हो, जो भी करते हो एनपसिव के नाम पर देते हो, तो उसका आउटपुट आपको निकालना ज़रूरी है। अगर आपने 2 घंटा कल बैठा धिल्लन जी के साथ, चलो उनकी बातें सुनी, अगर उन्होंने अपडेट दिया जो भी, उन अपडेट्स को सर सुन के रख के फिर अगले वीक फिर एक नया अपडेट सुनना, वो आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। 4 से 5 साल ठीक है चलता था, लेकिन अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना कि अगर ठीक है 7 तारीख को ऐसा बोला था कि 15 तारीख को होगा, तो हम पूछेंगे 15 तारीख को क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो घबराने की बात नहीं है, उनको भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। घबराए किस लिए? वो धमकी दे सकते हैं, छोड़ दो, आपको इतना प्रॉब्लम है तो छोड़ दो। नहीं, आज के डेट में आप लोग नहीं छोड़ोगे, करो या मरो वाला सिचुएशन है। मतलब या फिर आप बोल दो कि ऑन पैसिव चलेगा या फिर बोल दो ऑन पैसिव नहीं चलेगा। हाँ, जब हम तैयार होंगे तब चलेगा। टेक्नोलॉजी ऐसा ही चलता है, टेक्नोलॉजी का बहाना तो आप लोग मत दीजिएगा। जो चीज़ें बन रही है वो ऐसा नहीं है कि कोई आप लोग ने आप खोज के लाए हो, तो चीज़ें और जो खोज के लाए हो बोल रहे हो वो आज तक दिखाया नहीं आपने, वो आज तक बताया नहीं है। तो उस चीज़ के बहाने जो चीज़ दिखाए नहीं, जो चीज़ बताया नहीं, उसके सपने दिखा दिखा के और तो आपको खींचना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, जैसा भी है 4 से 5 साल लोगों ने पेशेंस से दे लिया। आज के दिन में इतना जो 4 साल उन्होंने अपने लाइफ का जो भी है वेस्ट किया, बोलो बहुतों ने तो वेस्ट भी किया होगा। ठीक है, ऑन पैसिव के सपनों में, ऑन पैसिव के ख्वाबों में या फिर ऑन पैसिव के उम्मीद में उन्होंने कोई दूसरा चीज़ किया भी नहीं, किया भी होगा तो मन लगा के नहीं किया होगा, पार्ट टाइम टाइप का किया होगा। बस ठीक है, चलो ऑन पैसिव से तो मेरा बढ़िया होने ही वाला, वो सोच के उन्होंने किया है। तो उनका 4 साल से 5 साल के बाद अगर अब ये बोलोगे जिनको वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ फाउंडर्स, ऐसे बोलने से नहीं होता है। आपको सारे फाउंडर्स को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 2019-2020 में बोल दिया होता था छोड़ दो, रहने दो, हम शायद टाइम ले लेंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन आपने टाइम ले लिया, 4 से 5 साल उनके लाइफ का आपने खींच दिया है, तो आज के डेट में आपको हक नहीं बनता है कि उनको बोलो कि छोड़ दो, बल्कि इनका हक है आपको क्वेश्चन पूछने का। और आप शर्मिंदा होकर सही, कॉन्फिडेंट होकर सही, कैसे भी होगा, आप जिम्मेदार होंगे उनको आंसर देने के लिए। तो आपका गुस्सा करना, कल गुस्सा तो आप हो रहे थे, लेकिन वो गुस्सा करना आपका नहीं बनता है। उनका पूछेंगे 4 से 5 साल हो गया, आप सॉरी बोल बोल के अपडेट्स दिया करो। आपका हक नहीं बनता चौड़ा होना। क्यों? क्योंकि देखो आपने जो बोला वैसे उस दिन तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है ना, अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका गुस्सा किस बात पे होता है मैं समझ नहीं आता। सॉरी बोलो, ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो चुप बोलो, मुझे कुछ नहीं पता है बोलो। तो ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो ज़रूरी है। तो आप लोगों को भी, फाउंडर्स को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछना शुरू करो। हम ऐसे ही जो भी है, अब 2 से 3 घंटा का वेबिनार कुछ भी होता है उसको हम अपडेट करेंगे और उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, उसी दिन पूछेंगे जिस दिन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर कल का जो वेबिनार का समरी निकाला जाए तो उन्होंने अच्छी बातें बताई है। उन्होंने ये धिल्लन जी ने ये कहा है कि जून के महीने में ही सब कुछ होने जा रहा है। आप लोग जो एप्पल्स की उम्मीद कर रहे हो या जैसे भी जिस तरह की उम्मीद कर रहे हो आप, क्योंकि जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें ट्रैक पे है और बैकएंड पे तो ऐसे चीज़ें चल रही है। तो आपको मतलब फाउंडर्स हैरान हो जाएंगे जब बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा है, इस लेवल पे भी काम हो रहा है, ऐसा भी काम हो रहा है। तो ऐसे चीज़ें बताई गई है। प्लस ये भी बताया गया कि ऐश ये बोल रहे हैं कि मतलब अपार्ट फ्रॉम जो भी न्यूज़ है आप लोगों को पता वो तो है ही है, लेकिन फाउंडर्स के लिए ऐसा कुछ और एक चीज़ रखा गया है जो आप सुन के सरप्राइज़ हो जाओगे। अगर इस वेबिनार का समरी का अगर हम लोग इसका अगर कंक्लूजन निकालें तो डेफिनेटली फाउंडर्स के लिए कुछ बढ़िया ही होने वाला है। यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। तो अगर ऐसा होने वाला है तो डेफिनेटली धिल्लन जी, सारे फाउंडर्स भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। देखो हमारा वीडियो का पर्पस क्या है, राइट? आप लोगों से किसी भी तरह से सही टाइम पे सही ट्रैक पे क्वेश्चन पूछवाना, वो हम पूछते रहेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं भी खुश होऊंगा, सारे फाउंडर्स भी खुश होंगे, क्योंकि सब कोई उम्मीद में ही बैठे हैं। अगर आप पे कोई गुस्सा भी कर रहा है तो उनका हक है, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो कि आपने चीज़ों को कैसे खींचा है। कोई भी इंसान होता तो गुस्सा करेगा ही, गाली भी बहुत कोई दे देता है, डिपेंड ऑन कि हाँ किस तरह की सिचुएशन है। तो ऐसा भी चलता है, ठीक है, सबका अपना अपना नेचर रहता है ना, उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आप लोगों को, धिल्लन जी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप लोग गुस्सा जो हो जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, छोड़ दो, क्यों छोड़े? अभी सिचुएशन छोड़ने का नहीं है। अभी आप लोगों को बताना है कि ऑन पैसिव ख़त्म है या फिर ऑन पैसिव चलेगा। 2 में से एक आंसर तो देना पड़ेगा। 9000 ऐसे भी 4 साल से अपने फंसा दिए।
तो लेकिन ठीक है, अगर आपका वेबिनार का जो समरी है को देखा जाए, अगर वो सही है तो बढ़िया है। तो दोस्तों यही समरी था, मतलब यही आपका 1.5 से 2 घंटे का कंक्लूजन था कि जून के महीने में ही आपको उम्मीद दिखाया जा रहा है। तो उसी बात को लेके बस कल का जो वेबिनार था वो उन्होंने लिया था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी उन्होंने लिया था, जिसमें इनफैक्ट जो आई थिंक कहीं से दुबई से या सऊदी से कोई तो बंदा पूछ रहा था कि बस मैं क्या मम्मी उम्मी से साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं सऊदी से अगले महीने निकल के आ जाऊँ, क्योंकि अगर इस महीने सब कुछ होने वाला है तो मैं निकल के आना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं धिल्लन जी ने इनडायरेक्टली तो बोला कि हाँ निकल के आ सकते हो, लेकिन फिर वही है, मतलब घुमा, आप डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते ना, ठीक है आप लोग ऐश का इंतज़ार करो, ऐश के अपडेट का इंतज़ार करो। तो ये वो घटना सुन के मुझे वही वाला घटना याद आ गया जब 2020 में जब बोला था कि सर मैं अपने जो इलाज, पापा के इलाज के पैसे से मैं इसको कर रहा हूँ कि अगले साल तक मुझे इलाज के पैसे के लिए मिल जाएगा, तो उन्होंने हामी भरा था। तो धिल्लन जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये सऊदी से किसी को वापस उम्मीद दे रहे हो इतना कि जून के महीने में हो जाएगा और अगले महीने तक वो अपने माँ बाप से मिलने या फिर यहीं पे इंडिया में ही सेटल होने आ सकता है, तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। डायरेक्टली नहीं दिया, देखो कहीं ना कहीं आपने उम्मीद दिला दी है। तो होप कि ये सच में ही ऐसा जून में हो रहा हो, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि फाउंडर्स और गुस्सा होंगे और हम और कड़े तरीके से सवाल पूछना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।